लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चाईबासा से आपको बड़ी खबर दे, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव इंसान का खून चढ़ाने की वजह से बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। 2 और बच्चों में HIV का संक्रमण पाया गया। मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया। कल 5 पीड़ित बच्चों में यह संक्रमण मिला था। सिविल सर्जन ने निर्देश दिए, बच्चों की फिर से जांच होगी और हाईकोर्ट के निर्देश पर विभाग ने जांच की बात कही। मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। सदर अस्पताल में इलाज कराने गए थे बच्चे। आपको बता दें कि चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक पर यह आरोप है कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने की वजह से ये बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से संज्ञान लिया गया। तो चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के HIV संक्रमित होने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से संज्ञान लिया। उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन सहित संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही पीड़ित बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया और जांच के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही सरकार की तरफ से बच्चों के इलाज का खर्च उठाया जाएगा। मुआवजे का ऐलान किया गया। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों में HIV का संक्रमण पाया गया है। मामले का सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया। इससे पहले हाईकोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया था। और देखिए, मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी एक्शन में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों में HIV संक्रमण का मामला बेहद गंभीर है। जानकारी मिलते ही मैंने तत्काल जांच के आदेश दिए। चाईबासा के सिविल सर्जन, HIV यूनिट प्रभारी, टेक्नीशियन को निलंबित किया गया। उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया जो 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। बच्चों के स्वास्थ्य पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई तय है। ये स्वास्थ्य मंत्री का आपको पोस्ट दिखा रहे हैं, जिन्होंने गंभीरता दिखाते हुए कहा कि हमने इस मामले में कार्रवाई की है और ये तय है कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि थैलेसीमिया बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने की वजह से 7 बच्चे अब तक HIV पॉजिटिव हो चुके हैं और इस मामले में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन सरकार की तरफ से किया गया जो कि 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। आखिर गलती कहां पर की गई, ये लापरवाही कैसे हो गई कि बच्चों की जान के साथ सीधे तौर पर यह लापरवाही है और स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहीं HIV पॉजिटिव संक्रमण मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे राज्य प्रायोजित हत्या बताया और स्वास्थ्य मंत्री को हटाने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि सरकार गंभीर है, दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड का यह दुर्भाग्य है कि यहां पर लगातार 2-2 बार अयोग्य स्वास्थ्य मंत्री मिले। पहले तो बन्ना गुप्ता और अब इरफान अंसारी। डॉक्टर्स के ना मिलने से, नर्सेस के ना मिलने से, दवाइयों के ना मिलने से, एम्बुलेंस के ना मिलने से मरीजों की मौत होना तो झारखंड में पहले ही आम बात हो चुकी थी, परंतु अब सारी हदें पार हो गई है। चाईबासा के सदर अस्पताल में इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने के कारण 5 मासूम बच्चे HIV पॉजिटिव हो चुके हैं। अगर कल को इन बच्चों की मौत होती है तो यह सामान्य मृत्यु नहीं बल्कि स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर कहलाएगा। चाईबासा में जो घटना हुई है वो राजनीति करने का कोई विषय नहीं है। ये घटना अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। जो पीड़ित बच्चियां हैं उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और चूक कहां हुई, दोषीवार कौन है, इसको लेकर के सरकार गंभीर है और निश्चित रूप से जो इसके लिए दोषीवार होंगे उन पर कार्रवाई होगी। इतना जरूर है, कहीं ना कहीं चूक हुई है। और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन जेएमएम की केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे की माता जी के श्राद्ध क्रम में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, परिवार को सांत्वना दी।
पार्टी के वरीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और चलिए बात छठ महापर्व की करेंगे। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है। जमशेदपुर में छठ पूजा की उत्साह देखने को मिल रही है और खरना के महाप्रसाद को लेकर सुबह से ही गेहूं की पिसाई के लिए आटा चक्की पर भारी भीड़ है। वहीं जिले में एक आटा चक्की मालिक ऐसे भी हैं जो खुद निर्जला व्रत कर निःशुल्क हजारों छठ व्रतियों के गेहूं की पिसाई का काम कर रहे हैं। खरना के गेहूं की पिसाई के लिए 2 दिन पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है और खरना की सुबह से ही निर्जला व्रत कर आटा मालिक खुद सभी गेहूं की पिसाई करते हुए देखे जा रहे हैं। जब तक पूरी गेहूं की पिसाई नहीं होती तब तक निर्जला व्रत जारी रहता है। लोक आस्था के महापर्व का दूसरा दिन है और आज छठ व्रती जो है वो खरना का प्रसाद बनाती है और इस पर्व को शुद्धता और स्वच्छता के नाम से ये पर्व प्रसिद्ध है। और दूसरी तरफ मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, अभी मैं मौजूद हूँ आटा चक्की में, क्योंकि खरना का महाप्रसाद रोटी और खीर से बनता है। और देखिए जो सुबह से ही छठ व्रती है उनके परिवार के लोग गेहूं को पूरी तरह से धो धा कर सुखा कर यहाँ पर आटा चक्की में पहुँचाए हैं और उसके बाद ये गेहूं जो है वो पीसा जाता है और उसके बाद इसी गेहूं के आटे से शाम को रोटी और खीर बनाई जाती है जो खरना का महाप्रसाद होता है। और आज इस महाप्रसाद को ग्रहण करने के बाद जो निर्जला व्रत 36 घंटे का जो है व्रतधारी शुरू करती है। और आपको तस्वीर जो दिखा रहा हूँ ये आटा चक्की का है, जहाँ आपको बता दूं कि हर साल के भांति इस बार भी आटा चक्की के जो मालिक है वो निर्जला व्रत करते हैं। और पहले तो पूरी तरह से रात को इस आटे चक्की को धोया जाता है और गोबर से लीपा जाता है। उसके बाद आज पूरी तरह से खरना के महाप्रसाद का गेहूं की जो है पिसाई करते हैं। खुद हर साल की भांति निर्जला व्रत करके ये आटा जो है पीसते हैं। मैं 1995 से लगातार निर्जला रहकर छठ की महापर्व छठ के गेहूं की निःशुल्क पिसाई करता हूं। इसके लिए हम लोग 2-4 दिन पहले से ही पूरी तैयारी करते हैं, चक्की को पूरा साफ करते हैं। खासकर खरना के एक दिन पहले चक्की को पूरा धोकर बढ़िया से धोकर फिर गोबर लीप कर गंगा जल छीट कर सुबह से निर्जला हम लोग पीसते हैं और जब तक खत्म न हो जाए तब तक पानी का एक बूंद नहीं पीते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कई सालों से जो है ये निर्जला व्रत करते हैं और उसके बाद पूरे आटा जब ये गेहूं पिसा जाता है उसके बाद ही जाकर शाम को अपने घर में खरना का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। तो कहीं ना कहीं जमशेदपुर शहर में छठ पूजा की छटा जो है वो देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और वहीं छठ महापर्व को लेकर हजारीबाग के बाजारों में रावा गुड़ यानी कि गीला गुड़ की जबरदस्त डिमांड है। हजारीबाग के बाजार में इस बार 60 से 80 किलो तक ये गीला गुड़ बिक रहा है। परंपरा के अनुसार खरना के दिन इसी गुड़ से खीर का प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसे छठ व्रती और परिवारजन श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। का महापर्व छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। आज जो है खरना के रूप में त्योहार को मनाया जाता है। दरअसल अभी हम हजारीबाग के बाजार में आए हैं और बता दें कि आज जो खरना का पूजा होता है उस पूजा में रावा गुड़ यानी गीला गुड़ का काफी महत्व होता है और इसीलिए जो श्रद्धालु है या फिर कहले छठ व्रती के जो परिजन है वो भरपूर इसकी खरीदारी कर रहे हैं। आपको सब चीज पूजा में गुड़ चाहिए, चीनी से ज्यादा गुड़ का कुछ। आज इसका क्या क्या यूज होता है, क्या करते हैं? ठेकुआ बनता है, चलता है तो ठेकुआ बनता है। ईपी से आता है, पड़का गांव से आता है, शुद्ध गुड़ है। क्या होता है इससे? ठेकुआ प्रसाद जो है इसी से बनता है। हाँ, खीर भी बनता है। तो देखिए बाजार में जो है रावा गुड़ की मांग जो है अत्यधिक देखने को मिल रही है। आज जो खरना है, खरना में इसी गुड़ के साथ जो है वो खीर बनाया जाता है और उसे लोग जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और वहीं जमशेदपुर में भी छठ की रौनक है। छठ पूजा के दूसरे दिन छठ व्रती आज खरना की तैयारी में हैं, जहां मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी की जमकर खरीदारी हो रही है। आम की लकड़ी जलाकर मिट्टी के चूल्हे पर महाप्रसाद तैयार होता है। कोसी के लिए लोग खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। शहर के सभी बाजारों में रौनक है। लोक आस्था के महापर्व का आज दूसरा दिन है, जहां आज छठ व्रती जो है
वो महाप्रसाद खरना में बनाती है। और तस्वीर देख सकते हैं कि आज बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, जहाँ एक तरफ जो है वो पूजा की सामग्री बिक्री हो रही है, तो दूसरी तरफ आज का जो है महत्व वो खरना का महाप्रसाद जो है मिट्टी के चूल्हे में बनता है, लकड़ी जो है आम की लकड़ी से बनाया जाता है। और देखिए छठवर्ती यहाँ पर पहुंची हुई है, हम उनसे बात भी करेंगे क्योंकि आज का दिन काफी महत्व है, क्योंकि आज ही का महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद जो है निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। हम लोग संपन्न किए हैं आज खरना का महाप्रसाद का तैयारी के लिए। चूल्हा, मिट्टी के चूल्हे पे आम की लकड़ी और थोड़ा गाय का गोबर, सारा प्रकृति चीज से ये महाप्रसाद का तैयारी किया जाता है, जिसमें दूध और ये हम लोग गुड़ से खीर बनाते हैं, जिसको बहुत जगह में ये उसका क्या नाम है याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ क्या रसिया रोटी के नाम से वो प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ तो वो गुड़ का खीर बोला जाता है, हम लोग बचपन से वही मतलब सुनते आए हैं। और उसके अलावा और जो भी अलग बहुत जगह में सब्जी उब्जी बनाया जाता है, बट आज का महाप्रसाद रसिया और रोटी ही है। आज जो महाप्रसाद का तैयारी के लिए चूल्हा ले रहे हैं, साथ में हम लोग कोसी भरते हैं, तो उससे रिलेटेड जो खरीदारी है वो हम लोग कर रहे हैं। लोगों का बिजी शेड्यूल में लोग जो है उत्साह काफी बढ़ चढ़कर लोगों में रहता है, और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कोसी भरने के लिए ये सामान खरीदा जा रहा है, तो दूसरी तरफ मिट्टी के चूल्हे खरीदे जा रहे हैं। और लौनगरी जमशेदपुर शहर में छठ पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और वहीं धनबाद में 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत विधि विधान के साथ हो चुकी है। चिरकुंडा का सूर्योदय सेवा समिति के सदस्य हर साल छठ में उपयोग होने वाली सभी सामग्री को खरीद मूल्यों पर दुकान लगाकर व्रतधारियों के बीच वितरण करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य इस महंगाई के दौर में वैसे श्रद्धालु जो अधिक मूल्य पर फलों की खरीद नहीं कर पाते, उनके लिए बाजारों से बिल्कुल कम दामों पर सामग्री बेची जाती है, ताकि वो अपने घर में छठ पूजा कर सके। साल से हम लोगों ने ये बिक्री केंद्र खोला है, खरीद मूल्य पर हम ये सेवा कर रहे हैं, जिसमें के सारे फल है, बांस की सूप है, लकड़ी का ये आम की लकड़ी है, दिया है, गोईठा है, सभी चीज़ है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि छठ पर्व बहुत ही आस्था का बहुत बड़ा पर्व है और इस पर्व पर सभी लोगों की बहुत आस्था जुड़ी रहती है, तो इसमें बहुत ही गरीब तबके के लोग भी हैं जो इस पूजा को करना ज़रूरी है और वो बहुत चीज़ खरीद नहीं पाते हैं महंगाई के चलते। तो हम इसी लक्ष्य को लेकर पिछले साल से चले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फल फ्रूट खरीद सके और माँ को अर्पण कर सके। यही सेवा करने के लिए हम ये सूर्योदय सेवा समिति के बैनर तले सारे सदस्य मिलकर ये सेवा 3 दिन करते हैं। और वहीं हजारीबाग के झील परिसर छठ घाट का नजारा इस वक्त बेहद खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ सड़क किनारे बांस से बनी करीब 500 टोकरी और सूप में आकर्षक लाइटें लगाई गई हैं। पारंपरिक कला और आधुनिक रोशनी का अनोखा संगम अंधेरा होते ही झील परिसर को दूधिया उजाले से नहला देगा, मानो धरती पर दीपों का सागर उतर आया हो। हजारीबाग का सबसे बड़ा छठ घाट झील परिसर है। बता दें कि हजारों हजार की संख्या में जो छठ व्रती है वो इसी रास्ते से पूजा के लिए जाते हैं। लेकिन आपको जो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि इसी छठ पूजा के अवसर पर जो है इस बार आकर्षक जो है डिजाइन या फिर लाइटिंग किया जा रहा है। जो तस्वीर में आपको दिख रहा होगा, इस बार जो है बांस के आकर्षक लाइटिंग जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, जो अपने आप में खास होगा। हमारे साथ कारीगर हम इनसे जानेंगे कितना मेहनत पड़ रहा है, क्या जो है इस बार सामने देखने को मिलेगा। देखिए, इस बार हजारीबाग में सबसे नंबर 1 पे अगर कहा जाए तो झील ही रहेगा, क्योंकि पूरे हजारीबाग के जितने भी लोग हैं वो एक बार झील जरूर आते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि झील में कुछ उसको हजारीबाग से हट के कुछ अलग फीलिंग मिले, अलग डेकोरेशन मिले। तो इस बार हम लोग देखिए छठ का मेनली छठ का त्यौहार है, तो छठ में ये बांस का काम, सूप टोकरी ये सब का काम ज़्यादा होता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि सूप टोकरी या गन्ने से ये सब से डेकोरेशन करके ताकि एक छठ का फीलिंग आ सके। तो देखिए इस बार जो है अनोखे तरीके से इस झील परिसर को सजाया जा रहा है। अभी जो है बांस से बनी टोकरी का डिजाइन बनाया जा रहा है, इस पे लाइट सेट किए जाएंगे और रात की जो नजारा होगी वो बिल्कुल आकर्षक होने वाली है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और वहीं जामताड़ा में छठ पर्व की शुरुआत होते ही बाजारों में रौनक बढ़ चुकी है। खरना के दिन फल, सूप,
दाल और इसके साथ ही पूजा की अन्य सामग्रियों की खरीदारी जोरों पर है। फलों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन आस्था महंगाई पर भारी है। व्रती पूजा सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। व्यापारियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। चल रहे चाची, क्या क्या सामान खरीदना है? हल्दी, आदि, और वहीं गुमला में छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना पूजा की तैयारी जोरों पर है। सिसई रोड और भट्टी तालाब स्थित छठ घाटों की सफाई जिला प्रशासन, नगर परिषद की तरफ से की जा रही है। बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए पंप से पानी निकाला जा रहा है। सुरक्षा हेतु बैरिकेडिंग है। अधिकारी व्यवस्था की निगरानी में जुटे हुए हैं। देखिए, घाटों की साफ सफाई का काम हो रहा है और यहां पर विशेष निगरानी रखी गई है। छठ पूजा को लेकर के हम लोग फर्स्ट फेज में जितनी भी साफ़ सफाई से रिलेटेड जितना भी काम था वो सारा चीज़ ऑलमोस्ट हो गया है और अभी फ़िलहाल बैरिकेडिंग का काम चल रहा है। जो बंद तालाब में पूरी तरह से बैरिकेडिंग करा दिया गया है और अभी सेकंड स्टेप में हम लोग भट्टी तालाब में बैरिकेडिंग करा करके उसको जितना भी है और लाइट वाइट वगैरह भी सब कर दिया गया है। साफ़ सफाई भी पूर्ण रूप से कर दी। अच्छा, जो पानी का स्तर बहुत ज़्यादा लग रहा है उसके लिए क्या? उसके लिए भी हम लोग मतलब पंप लगा करके पानी का निकासी करा दिया गया। गुमला में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो गई है और 4 दिवसीय इस महापर्व का दूसरा दिन है, जहां आज जो छठवर्ती है खरना का प्रसाद ग्रहण करेगी। तो आपको बता दें, इसको लेकर के जो प्रशासन के द्वारा भी जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। और इस वक्त मौजूद है हम गुमला के सिसई रोड स्थित भट्टी तालाब में। यहाँ का जो छठ घाट है उसके बारे में आपको जानकारी दे दे तो नगर परिषद के पदाधिकारी और कर्मी दिन रात एक किए हुए हैं व्यवस्था को तैयार करने के लिए। सफाई की बात करें तो सफाई की व्यवस्था को भी पूरी रूप से सफाई की व्यवस्था जो है उसको पूरी कर ली गई है। इसके साथ जो है अभी छठ घाट को सजाने और संवारने का काम किया जा रहा है। तो हालांकि कहीं ना कहीं आपको बता दें, जो अभी भी आपको पानी दिखाई देगा छठ घाट का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा गंदा जरूर है, लेकिन कर्मियों के द्वारा में इसे भी साफ करने का जो प्रयास है इसको किया जा रहा है। मान सकते हैं कि इस बार जो बारिश हुई है जिस कारण तालाब का जो जलस्तर है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। हालांकि जो समिति के सदस्यों के द्वारा यहाँ पे पंप सेट लगा करके नगर परिषद के सहयोग से कुछ पानी को निकालने का प्रयास किया, लेकिन भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो पूरी अभी भी नहीं हुई है। और लगातार जो नगर परिषद के कर्मी हैं वो लगे हुए हैं। हमारे साथ में अभी सिटी मैनेजर के द्वारा भी बताया गया कि जो तैयारी है वो पूरी की जा रही है। जो बैरिकेडिंग किया जा रहा है तालाब में, ताकि जो छठवर्ती यहाँ पे पूजा करने के लिए आएगी उनको कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, वो सुरक्षित होकर के यहाँ पे अर्घ दे। इसके साथ जो कर्मी है वो यहाँ पे वोट के माध्यम से पूरे जो परिस्थिति है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो मान सकते हैं कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और अब सिर्फ इंतजार है कि छठ का पर्व जो कल डूबते हुए सूर्य को जो छठवर्ती यहाँ पे हजारों की संख्या में पहुंचेगी, अब भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दे करके कल का जो यह पर्व है उसको संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम है वो जुटी हुई है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और वहीं आदिवासी बहुल सिमडेगा में छठ पर्व को लेकर उत्साह चरम पर है। बाजार समिति प्रांगण में छठ बाजार लगा हुआ है, जहां पूजन सामग्री, फल, सूप और दौरा एक ही जगह पर बिक रहा है। और इस बार फलों के दाम पिछले साल से कम हैं। व्रतियों के परिजन सुबह से ही यहां पर खरीदारी में जुटे हुए दिखे। तो का रेट जो है अगले बार से थोड़ा कम है, क्योंकि अगले बार हम नया नया किए थे ना, तो उतना अनुभव नहीं था। और इस साल प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी छठ व्रती का जो व्रत किए हैं उन सभी को एक साथ के सामान मिल जाए। तो इसलिए इस साल अगले साल के हिसाब से थोड़ा कम है और ज़्यादा सामान का भी गिनती में ज़्यादा है। और वहीं लोहरदगा में छठ महापर्व का उत्साह दिखाई दे रहा है। दूसरे दिन व्रती खरना प्रसाद की तैयारी में जुटी हुई हैं। जिले का प्रमुख सीढ़ियों छठ घाट पूरी तरीके से सज चुका है, जहां पर भगवान सूर्य के आकर्षक पंडाल ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। हजारों लोग घाट पर जुटे हैं। परिवार की सुख समृद्धि के लिए छठी मैया से कामना हो रही है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।